स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों का ये बायो का अवतार क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर है 2023 का है। देख सकते हैं जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं बायो से हैं, सेम ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा बायो का। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है, सेम ऐसे ही आपका भी क्वेश्चन आएगा और 9 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट में, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अंत तक समझ लीजिए। ये है मॉडल पेपर पहला, ठीक है, और ये 2023 के बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट और यहाँ पे पूर्णांक देखिए, इधर लिखा है 70 नंबर का है, ठीक है। सबसे पहले नंबर आपको बड़ा करता हूँ, दिखाता हूँ एक एक क्वेश्चंस को। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर निर्देश दिया है, प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और नोट दिया है इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्नों को करना है। यहाँ पे पहला है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। इसके बाद लिखा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कितने नंबर के कौन सा क्वेश्चन है सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर में बात करूं तो आप पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा बायो का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या लिखा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहला का क यहाँ पे लिखा है कि टर्नर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम जो किया जाता है उसमें कौन सा संकेत सही है, इसमें ऑप्शंस बताना है। लिखा है AA XO, यहाँ पे बी नंबर, सेकंड नंबर लिखा है AA XYY, यहाँ पे थर्ड नंबर लिखा है XXY, यहाँ पे फोर्थ नंबर लिखा है AA XXX। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से संकेत पूछेगा तो AA XO का यूज ही होता है, यानी पहला जो ऑप्शन दिख रहा है ये संकेत का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पहला का ख, ध्यान से देखिए, लिखा है कि उपदेश उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, यानी उपदेश है, ठीक है, उपदेश उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। पहला लिखा है ट्रिपोनिमा पैल्डियम, इसके बाद सेकंड लिखा हुआ नाइसीरिया गोनोरी, इसके बाद थर्ड नंबर लिखा है लिस्टेरिया मोनोस्टिरेंस और यहाँ पे फोर्थ नंबर लिखा है परासिनिया पेस्टिन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए उपदेश उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है ट्रिपोनिमा, यानी पहला जो ऑप्शन है ट्रिपोनिमा पैल्डियम, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला का ग लिखा है कि निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो चार ऑप्शंस दिया है इसमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। यहाँ पे पहला लिखा है पीलिया और सेकंड नंबर लिखा है मलेरिया, यहाँ पे थर्ड नंबर लिखा है कैंसर और फोर्थ नंबर लिखा है हैजा। यानी चार ऑप्शंस दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए संक्रामक रोग नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है इस चारों ऑप्शंस में से। तो आपको मालूम है कि कैंसर जो दिख रहा है इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि कैंसर एक रोग, ये संक्रामक रोग में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए घ नंबर क्या लिखा है इसमें, घ नंबर पहला का कि मोनोक्लोनल, यहाँ पर लिखा है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए हाइब्रिडोम तकनीकी की खोज की किसने किया था। ध्यान समझिएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे पहला लिखा है नीरेनबर्ग तथा खुराना ने, यहाँ पे दूसरा लिखा है जेम्स एल्करिक ने, यहाँ पे थर्ड नंबर लिखा है जॉर्ज कोलहर ने, यहाँ पे फोर्थ नंबर लिखा है जेम्स ग्रिफर्ड। तो यहाँ पे पहला का जो चौथा का क्वेश्चन का आंसर होगा जॉर्ज कोलहर ने, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसी तरीके से चार बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे पहला क्वेश्चन में आपका बायो का, ठीक है, चार बहुविकल्पी रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा प्रश्न में देखेंगे। ये दूसरा प्रश्न भी ध्यान से देखिए, निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है। जब निषेचन कराया जाता है पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधों में कौन से भाग से फल और बीज प्राप्त किया जाता है, ये आपको लिखना है, एक लाइन का जवाब है। यहाँ पे ख नंबर, मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुण संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप लक्षण प्रारूप बताइए, ये आपको लिखना होगा। एक एक नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तीसरा लिखा है ग नंबर कि भक्षकाणु, यहाँ पे लिखा है भक्षकाणु या फैगोसाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 में एग्जाम देने वाले हैं सभी बच्चे, तो ये पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सलूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक एक प्यारा सा कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सलूशन पाने के लिए।
देखिए घ नंबर लिखा है कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है आपको बायो से, जितने भी बच्चे बायो से एडमिशन लिए हैं सबके लिए, है ना। यहाँ पे अंग नंबर आयु का घटी लिखा है, घटी नुमा पिरामिड्स क्या प्रदर्शन इसका करता है ये बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड स्टार्ट होता है थर्ड नंबर, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क नंबर क्या लिखा है कि सम युग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य, दोनों में परिभाषा लिख देंगे दोनों का, बस हो जाएगा इसका मतलब। 2 नंबर का ये प्रश्न स्टार्ट होता है। ख नंबर लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्या लिखा गया है ख नंबर, ग्राफियन पुटकी, यहाँ लिखा है पुटिका क्या है, और अंडोतरसर से में इनकी क्या भूमिका होती है, ये चीजें बताना होता है, ठीक है। 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। तीसरा का ग लिखा है कि जैविक खाद क्या होती है, एक उदाहरण भी इसका दे दीजिए, ठीक है, एक उदाहरण दो। ये जैविक खाद के बारे में बताना है, परिभाषा उदाहरण भी देना है। यहाँ पे घ नंबर देखिए, प्रकाश का पादपों पर प्रभाव बताइए क्या होगा। प्रकाश का पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो प्रकाश आता है सूर्य से वो पेड़ पौधों पर पड़ता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे उनको क्या लाभ है, क्या हानियां है, सभी चीजें बताना है, ठीक है। यहाँ पे अंग नंबर देखिए, बायोपायरेंसी से क्या समझते हैं, इसका परिभाषा बताइए, बायोपायरेंसी क्या है, और एक साथ में एग्जाम्पल भी बता देना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है पेपर में। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए 4 का क लिखा है कि राइबोसोम्स यानी कि आरएनए पर टिप्पणी बताइए क्या होगा। राइबोसोम्स के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है बट इसके बारे में संक्षिप्त में लिख सकते हैं, फुल नंबर अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे ख नंबर लिखा है, अपूर्णता प्रभावित क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने किया था, कौन सा वैज्ञानिक ने किया था, इसको लिखना होगा। इसी तरीके से पेपर आता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। आप चलते हैं हम यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम 2023 का तो बने रहिएगा, आप समझ लीजिए। 4 का ग, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद घ देखिए, रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है उसको बताइए, इसमें कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं, ये चीजें आपको वर्णन करना है। अगर आप बताते हैं कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पादपों को क्या कहते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और इनमें से कौन सा शारीरिक अनुकूलन है उसको लिखेंगे तो 2 नंबर, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और ध्यान से समझिएगा। क नंबर लिखा है 5 का कि निम्न रोगों के रोग कारक के नाम बताइए। यहाँ पे लिखा है रोग कारक के नाम बताना है आपको। पहला लिखा है मलेरिया, दूसरा लिखा है सुजाक, और तीसरा लिखा है अफ्रीकी निद्रा रोग, और 4 नंबर लिखा है फिलपाओ, 5 नंबर लिखा है दाद, और 6 नंबर लिखा है पोलियो। तो इन सभी रोगों के क्या बताना है, रोग कारक के नाम बताने हैं आपको। यहाँ पे 6 नंबर अचीव हो पाएंगे। इसके बाद देखिए ख नंबर, यहाँ पे 5 का ख लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति वृद्धरोधक का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं तथा क्यों चुनते हैं, ये चीजें आपको बताना है कारण के साथ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ग, ध्यान से समझिएगा। सह प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सह प्रभाविता जो है इस पर आपको थोड़ा सा डिफिनेशन इसका लिखना होता है। घ नंबर लिखे, जीएम फसलें क्या है, जीएम फसलें जो है ये क्या है, इसके लाभ बताइए, ये क्वेश्चन आपको लिखना होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 6 का क, विभ्रमक व ओपिएट्स औषधियाँ क्या है, इसका उदाहरण सहित भी जवाब देना है, ठीक है। विभ्रमक व ओपिएट्स औषधियाँ क्या है इसको लिखना है, वो साथ में एग्जाम्पल के साथ में। ख नंबर लिखा है कि बंध्यता क्या है, और स्त्रियों में बंध्यता के कोई 4 कारण को बताइए। बंध्यता क्या है और स्त्रियों में बंध्यता के 4 कोई कारण बताना होता है। इसी तरीके से आपका भी पेपर आएगा तो तैयारी करना चैप्टर वाइज। यहाँ पे देखिए मृदा परिच्छेदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, इस तरीके से पेपर आएगा। 6 का घ, बहुप्रभावी जीन्स घातक जीन्स क्यों कहलाते हैं, इस तरीके से पेपर आएगा तो आपको तैयारी कर लेना है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
ध्यान समझिएगा कि मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपको मालूम नहीं है तो अथवा में भी क्वेश्चन अवेलेबल है नीचे। जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फसलों प्रयासों का को लिखना है, तो किसी एक को इसमें से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, ध्यान समझिएगा। लिखा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि जो चिकित्सा है हमारा, इसके क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जो है उस पर विस्तृत में विस्तार में टिप्पणी लिखना है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं मालूम है आपको तो अथवा में भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, यानी जो प्रत्यक्ष जीन होते हैं वो उसका कैसे स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह, इसकी किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। 4 विधि होता है इसका, यानी 4 विधियों के बारे में यहाँ पे वर्णन भी करना है। आपका आखिरी क्वेश्चन है बायो का, यहाँ पे ध्यान समझिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन यानी भ्रूणोद्भव की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, है ना। अगर वो नहीं मालूम है तो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्पी पादपों में पर परागण की विभिन्न युक्तियों तथा माध्यमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आपका ऐसा ही पेपर आएगा बायो से जितने भी बच्चे हैं 2023 का बोर्ड एग्जाम में। तो इसको सलूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सलूशन चाहिए। और जितने भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को मैं भेज देता हूँ, इस पेपर को, ठीक है। इस पेपर को मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, जाकर के वहाँ से ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।